हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ है। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। और उसके अलावा दोस्तों, मेडी असिस्ट का जो आईपीओ है उसकी डिटेल्स आ गई है, प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह आ गया है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और उसका भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। और बाकी जो अभी एसएमई आईपीओज है उनमें से अभी एक ऐसा एसएमई आईपीओ है आया है जिसकी डिमांड मतलब जीएमपी जो है 100% से ऊपर की चल रही है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर और बाकी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जो आईपीओ है, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन था। तो 2 दिन के अंदर ये जो टोटल सब्सक्राइब हुआ है 4.14 गुना, मतलब करीब करीब 2285 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस आईपीओ पर। तो सब्सक्रिप्शन जो है अच्छा नजर आ रहा है, मतलब खराब सब्सक्रिप्शन नहीं है। क्यूआईबी पोर्शन 0.23 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबी जनरली आखिरी दिन ही ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। एनआईआई पोर्शन 6.83 गुना अच्छा सब्सक्राइब हुआ है और एनआईआई से भी कल की तारीख में अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। और सारा खेल क्यूआईबीज और एनआईआई पर डिपेंड करेगा। अगर क्यूआईबीज अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो जीएमबी में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। इससे थोड़ा बहुत इस शेयर को, इस आईपीओ को और ज्यादा सहारा मिल सकता है। हालांकि एंकल लिस्ट तो अच्छी आई है, क्यूआईबीज भी अहम रोल प्ले करेंगे। फिर दोस्तों, रिटेल पोर्शन 11.74 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का, इस कारण सब्सक्रिप्शन के फिगर ज्यादा नजर आ रहे हैं, पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखिए तो अच्छा नजर आ रहा है। मतलब सब्सक्रिप्शन तो इसको ठीक ही मिला है और एंकल लिस्ट भी अच्छी आई है। और अब एक और चीज ये होगी कि इसकी जीएमपी और ज्यादा डाउन हो गई। परसों 30% की थी, कल की तारीख में 20% इसकी जीएमपी आ गई और आज की तारीख में 13% इसकी जीएमपी आ गई। मतलब 10 से 13% के बीच में इसकी जीएमपी हो गई है। बहुत नेगेटिव बात है। हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 20% का, वो सेफ्टी से अप्लाई करने के लिए, उससे भी कम हो गई है। भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 43 रुपए पर शेयर, 45 मतलब 45 शेयर्स का लॉट है। 1935 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 13 मतलब 13% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भाई हम मान के चले कि 5 से लेकर 15% के बीच में जीएमपी आ गई है, तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो ये थोड़ा सा रिस्की बात है। बाकी देखिए दोस्तों, अप्लाई करना नहीं करना वो तो डिसीजन आपको बनाना है। अब जान लेते हैं इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देखेंगे, जिससे हमारी क्लैरिटी आ जाएगी, भाई डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, भाई अप्लाई करें या नहीं करें। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर क्या है कि इसका सेक्टर बढ़िया है। मतलब ये सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है, बड़ी क्रिटिकल मशीन्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। छोटे से लेकर बड़े मतलब सीएनसी मशीन ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, इसरो जैसी बड़े क्लाइंट्स हैं और उसके अलावा विदेशी काफ़ी सारी कंपनीज, एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है। और सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर करने के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, मतलब 3rd लार्जेस्ट कंपनी कह सकते हैं इसको। और वर्ल्ड के अंदर भी टॉप 12th कंपनी में इसका नंबर आता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। फिर दोस्तों, एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। मतलब चाहे बात करें एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, ये चाहे बात करें डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो अच्छे एफआईआईज और इंडियन म्यूचुअल फंड्स वगैरह या इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शामिल हुई है। तो अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। मैंने रेटिंग भी दी थी भाई 10 में से 7, मतलब मैं पर्सनली मेरी रेटिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मतलब मुझे जो लगा कि भाई 10 में से 7 इसकी एंकर लिस्ट को नंबर दे सकते हैं। फिर एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर फ्रेश इश्यू है पूरा का पूरा। मतलब कंपनी जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी अपने उधारी चुकाने के अंदर, कंपनी की ग्रोथ के अंदर पैसा काम आएगा। तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा इस कंपनी का। एक ही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे पर्सनली जो लगा, जो इंप्रेस किया, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। फिर नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव थोड़े से क्या है कि भारी पड़ जाते हैं पॉजिटिव पर, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। डेट मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 10 के आसपास का निकल कर आता है। जनरली क्या होना चाहिए, 1 से कम का होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका कितना है, 10 से ज्यादा का। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 821 करोड़ रुपए का डेट है इस कंपनी के ऊपर और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उससे 475 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी इसके ऊपर मतलब लोन रह जाएगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। आने वाले टाइम में अगर ये लोन चुकाती है तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। फिर एक और नेगेटिव पॉइंट ये कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 1.5% मतलब 1.5% का ही है। और पिछले सालों में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो अब ये ही मान के चले कि भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट भी अभी इसने जनरेट नहीं किया है, मतलब जबरदस्ती तरीके से प्रॉफिट के अंदर आई है। तो आने वाले टाइम में इसको प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन कम है जिसके कारण इसका अर्निंग्स पर शेयर कम है, जिसके कारण क्या कि इसका पी हाई हो जाता है, मतलब हायर वैल्यूएशन है, महंगी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। तो ये तो होना ही है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन कम है तो वैल्यूएशन हाई होगी ही। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई देखिए, कोई भी कंपनी फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे कितना भी सेक्टर अच्छा हो, एंकर इन्वेस्टर्स कितने भी अच्छे हों। तो आने वाले टाइम में अगर ये अपना पूरा डेट पे करती है और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, प्रॉफिट मार्जिन अपने बढ़ाती है आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है। पर अभी हम देखें
ये तो आने वाले टाइम में देखो रिस्क वाली बात है भाई, किसी चीज पर दाव खेलना है तो वो खेल सकते हैं भाई, आने वाले टाइम में अच्छी साबित हो सकती है, या आने वाले टाइम में अपना डेट ना पे करे, प्रॉफिट मार्जिन ना सुधरे तो क्या कर सकते हैं, वो तो अभी हमने देखा नहीं है, कल किसने देखा है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से काफी ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है, दाव खेलने जैसा है भाई। जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारा पैसा ही डूब गया तो भी टेंशन नहीं है, ऊपर नीचे हुआ लॉस हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो वो लोग क्या है कि रिस्क ले सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं भाई, इसके अंदर लिस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कंफ्यूजन है, तो वो वाले अवॉइड कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। अब इसके अंदर ये है कि एंगल लिस्ट अच्छी आई है, कल की तारीख में QIB से अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आ जाए तो हो सकता है GMP थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ा बहुत लिस्टिंग भी मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकता है, लिस्टिंग नहीं भी मिल सकता है, तो ये तो क्या है कि पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए IPO जो नजर आ रहा है, थोड़ा हाई रिस्क जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए IPO नजर आ रहा है। पर्सनली मैं तो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूं इस IPO के अंदर, मैं जनरली क्वालिटी कंपनीज जो होती है उसी के अंदर ज्यादातर इंटरेस्टेड रहता हूं। आप लोग क्या करेंगे, इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लीजिएगा। फिर दोस्तों बात करें एक अपकमिंग IPO मेडी असिस्ट का IPO, जो कि 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। इंश्योरेंस टेक कंपनी है, ज्यादा डिटेल्स मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। प्राइस राउंड रखा गया है 397 रुपए से लेकर 418 रुपए के बीच में, 35 मतलब 35 शेयर्स का ये लॉट है। अब ये महंगा है या सस्ता है, मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा। और इसका इश्यू साइज है टोटल 1171 करोड़ रुपए का पूरा OFS है। OFS जब भी आता है मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा काम में नहीं ले रही है, अपनी जो हिस्सेदारी वो सेल करके निकल रही है। तो इसके अंदर करीबन 22% की हिस्सेदारी सेल करेंगे और उसके बाद 45% की हिस्सेदारी रह जाएगी। मैं तो ये मानता हूं कि भाई मिनिमम अगर मिनिमम कहें तो 51 मतलब 51% की प्रमोटर की हिस्सेदारी होनी ही चाहिए किसी कंपनी के अंदर, और 75% तक तो हो वो तो बढ़िया बात है, पर 51 मतलब 51% तो होनी ही चाहिए। तो IPO के बाद 45% रहेगी, तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। अब इसके अंदर क्या है कि भाई प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं या कोई इसके अंदर इन्वेस्टर्स है वो सेल कर रहे हैं, वो आगे देखना पड़ेगा, रिव्यू वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों रिटेल पोर्शन 35% का है, बाकी फाइनेंशियली ये ठीक नजर आ रही है। अभी देखा मैंने एक बार तो फाइनेंशियली तो मुझे ठीक लगी। ये कंपनी इंश्योरेंस टैग और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब उस पर काम करती है, तो मैं आपको डिटेल में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दूंगा। और इसकी लेटेस्ट GMP मतलब 19% के आसपास चल रही है। 80 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 35 शेयर्स का ये लॉट है, तो 2800 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 19% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बाकी देखिए दोस्तों, अभी एंकल लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए हमें, और बाकी सारे फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए। पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, तो वो सेफ्टी से अप्लाई करने के लिए सही रहता है। तो ये थे मेनलाइन IPOs के अपडेट्स, और जैसे ही कोई अगला अपकमिंग IPO आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों बात करें SME IPOs के बारे में, तो अभी एक और SME IPO की अच्छी डिमांड आनी शुरू हुई है, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल तो कल के बारे में बताऊंगा। अभी GMP आपको बता देता हूं। तो जो स्पेलिंग मुझे समझ में आ रही है कि मैक्सपोजर नाम है इस कंपनी का, इसकी GMP 100% से ऊपर की चली, मैक्सपोजर SME IPO। फिर दोस्तों लॉ सीखो, उसकी GMP 71% के आसपास चल रही है। फिर न्यू स्वान SME IPO 50% के आसपास GMP चल रही है। ऑस्ट्रेलियन सोलर 50% के आसपास GMP। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया SME IPO के अंदर 60 से 70% हो तो ठीक रहता है। बाकी देखिए GMP के पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, GMP सिर्फ एक अंदाजा है, तो हमें बाकी सारे फैक्टर्स, फाइनेंशियल, फंडामेंटल सारी चीजें देख के उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, किसी भी SME IPO या किसी भी IPO में अप्लाई करें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें, क्योंकि SME IPOs थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के ही कोई भी आप डिसीजन बनाइएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले